सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ में खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आपको पता है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से कई पाठ और कविताएं पढ़ चुके हैं और बेटा हर बुधवार और वीरवार को हम ट्यूटोरियल के जरिए भी कुछ विषय पढ़ते हैं, जिसमें से मैंने आपको लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, शुद्ध करो आदि करवाए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा बेटा, हमने एक अनुच्छेद लिखा था, याद है? अनुच्छेद कौन सा लिखा था? मेरा प्रिय मित्र। ठीक है। आज भी बेटा हम एक अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद लिखने से पहले कुछ बातों को दोहरा लेते हैं। पिछली बार बेटा मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद एक पैराग्राफ होता है, यानी कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हम किसी विषय से संबंधित लिखते हैं। ठीक है। हम उसमें अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं बेटा। लेकिन क्योंकि आपने अभी ऐसे पैराग्राफ्स नहीं लिखे हैं, अभी आप राइटिंग स्किल सीख रहे हैं, इसलिए हम उसको पॉइंट्स में लिखते हैं ताकि हमें एक बार लिखना आ जाए, फिर हम उसे पैराग्राफ में भी लिखने लगेंगे। ठीक है। ये लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो विषय आपको दिया गया है आपने उसी से रिलेटेड लिखना है, अपने विषय से भटकना नहीं है। ओके। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइंस एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले हमने कुछ लिखा, फिर हमने कुछ और लिख दिया, फिर पहले वाले से रिलेटेड कुछ याद आया फिर लिखने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, है ना? और स्पेलिंग्स को तो हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, है ना? और इसके साथ साथ बेटा हमने भाषा का भी ध्यान रखना है, लैंग्वेज का। यानी कि अगर हम हिंदी में अनुच्छेद लिख रहे हैं तो हम हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी या पंजाबी के शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम आज एक और अनुच्छेद समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ओके। हमारे अनुच्छेद का विषय है मेरा प्रिय फल। अब देखो, जब इसे पढ़ना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, इसका उच्चारण करना है, तो आप पढ़ेंगे मेरा प्रिय फल। फल नहीं कहेंगे बेटा, फल नहीं है, फल। फ बेटा, फ और फ में अंतर होता है। ये है फ। जब इस फ के नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो ये बन जाएगा फ। ठीक है। तो हम इसे कहेंगे फल, फल नहीं कहेंगे। ओके। अब देखो, बहुत सारे फल होते हैं ना, जैसे संतरा, सेब, केला, चीकू, आम, आड़ू, है ना? तो किसी का कोई भी फेवरेट फ्रूट हो सकता है, कोई भी आपका प्रिय फल हो सकता है ना? जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो आप अपने प्रिय फल के बारे में लिखेंगे। मैं अपने प्रिय फल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, आप अपने प्रिय फल के बारे में लिखेंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, आप अपने शब्दों में अपना अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखो, भारत में बहुत सारे फल उगाए जाते हैं, है ना? बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती हैं और गेहूं की पैदावार भी होती है ना? यानी कि भारत में एग्रीकल्चरल बहुत काम है ना? एग्रीकल्चर करते हैं लोग, खेती बाड़ी करते हैं। तो हम सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे? भारत कृषि प्रधान देश है। अब देश मतलब कंट्री, भारत मतलब हमारा भारत, इंडिया। कृषि प्रधान का क्या मतलब है? कृषि मतलब एग्रीकल्चर, प्रधान मतलब यहाँ पर मुख्य काम कृषि का होता है। कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत होता है, खेती बाड़ी बहुत होती है।
ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, यहाँ पर बहुत से फल उगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर फलों की खेती की जाती है। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि केला, संतरा, आम, सेब आदि। ठीक है, यहाँ पर बहुत से फल उगाए जाते हैं, जैसे कि केला, संतरा, आम, सेब आदि। अब आदि का मतलब क्या है, एटसेट्रा, यानी कि ऐसे और भी कई फल उगाए जाते हैं। हमने सबके नाम नहीं लिखे, हमने आदि लिख दिया, यानी कि ऐसे कई और फल उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे आप अपने प्रिय फल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका प्रिय फल केला है तो आप वो लिखिए, अगर आपका प्रिय फल संतरा है या सेब है या आम है तो वो लिखिए। मैं आपको अपने प्रिय फल के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा प्रिय फल आम है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगी, मेरा प्रिय फल आम है। ठीक है, लिख दिया। अब हम इसकी क्वालिटीज बताएंगे। जो चीज हमारी फेवरेट होती है उसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती है ना, इसीलिए वो हमारी फेवरेट है ना, इसीलिए वो हमारी प्रिय है। तो अब हम उसकी क्वालिटीज लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपका प्रिय फल केला है या सेब है या संतरा है तो आप इस तरह से लिखकर उसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखती हूँ, आम को फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा कहा जाता है। सबको आम पसंद है ना, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को आम बहुत पसंद है, और इन छुट्टियों में आप लोगों ने खूब आम खाए होंगे, है ना, क्योंकि आम गर्मियों में होता है ना। तो हम नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि आम गर्मियों का फल है। ठीक है, आम गर्मियों का फल है। एक और जो बहुत ही बड़ी क्वालिटी है आम की वो ये है, यह है भारत का राष्ट्रीय फल है। पता है ना सबको, नेशनल फ्रूट है ना। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। खाने में कैसा होता है, खट्टा मीठा सा होता है ना। कई कई आम खट्टे होते हैं, कई मीठे होते हैं ना, और बहुत ज्यादा जूसी होता है। जूसी को हम क्या कहेंगे, रसीला। ओके, हम क्या लिखेंगे, यह रसीला होता है। ओके, यह रसीला होता है। राइट, अब आपने आम देखे, कुछ कच्चे आम होते हैं, कुछ पके हुए आम होते हैं, है ना। तो जो कच्चे आम होते हैं उनका रंग कौन सा होता है, हरा, और पकने पर कैसे हो जाते हैं, पीले, है ना। कुछ लोग कच्चे आम की चटनी बनाते हैं, अचार डालते हैं, अचार बनाते हैं उसका, है ना। और कुछ फलों को हम काट कर खाते हैं, आमों को, और कुछ को चूस कर खाते हैं, है ना, चूसा जाता है उनके। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे,
जब यह कच्चा होता है तो हरा होता है और पकने पर पीला हो जाता है। और पकने पर पीला हो जाता है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब देखो, जो आम है उससे कौन सी चीजें बनती हैं? सबसे पहली चीज मैंगो शेक, है ना? हम मैंगो शेक पीते हैं, है ना? और अचार बनते हैं, चटनियाँ बनती हैं, आम पापड़ भी बनता है, कई लोग आम पन्ना भी बनाते हैं, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं कि आम से कई चीजें बनती हैं, जैसे कि अचार, चटनी और क्या, आम पापड़, है ना? अचार, चटनी, आम पापड़ आदि। अब आदि फिर मतलब यानी कि ऐसी और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं? मेरे परिवार के सभी सदस्य आम खाते हैं। ठीक है, सब लोग आम खाते हैं ना? सबको बहुत ही अच्छा लगता है आम, है ना? और हम क्या लिख सकते हैं? यह बहुत ही स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मतलब टेस्टी, यह बहुत ही स्वादिष्ट फल है। ओके, ऐसे बेटा हमने आम के बारे में लिखा कि आम क्या है, ठीक है, क्या उससे बनता है। क्योंकि मेरा प्रिय फल है इसलिए मैंने अपने विचार लिखे। आपका प्रिय फल कोई भी हो सकता है, केला हो सकता है, सेब हो सकता है, संतरा हो सकता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे केला कच्चा होता है तो उसकी लोग सब्जी भी बनाते हैं, है ना? पके हुए केले से बनाना शेक बनता है और केले के चिप्स भी बनते हैं। और ऐसे ही आप सेब के बारे में लिख सकते हैं, संतरे के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी फल के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने अपने फल के बारे में लिखिएगा और मुझे भेजिएगा। धन्यवाद बेटा।